आदमी, यहाँ की जनता का भाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। यहाँ पे दिल सबसे अलग सिद्ध जोगीनाथ नगर ग्राम पंचायत भी बनी है, कुछ रेवन्यू विलेज भी बने हैं और काफी विकास हुआ। आपके यहाँ 33 केवी का जीएसएस मुकने का तलब में 33 केवी का जीएसएस हाथ चढ़ाओ के अंदर मानाराम जी कह रहे थे कि 132 का था, उसको 220 का बनाएंगे। तो विकास की बात करें तो आदरणीय हमारे माननीय विधायक साहब आदिराम जी मेघवाल साहब सतत प्रयास कर रहे हैं। आज उनका जरूरी काम होने की वजह से वो इस रोल तक हमारे साथ थे और इस रोल के बाद उनको जरूरी काम के लिए वापस जाना पड़ा, लेकिन उनका भाव हर समय अपने साथ है। उन्होंने विकास के नाम पर जब हम आकोड़ा में यही रथ लेकर के गए थे तो आकोड़ा की जनता को जब हमने बताया कि आपके 64 के अंदर एडीजे कोर्ट खुला है तो इतनी तालियां बजी, इतने वो लोग खुश हुए कि अब हमारे को पैसे के लिए बाड़मेर या बलोत्रा या जोधपुर जाने की जरूरत नहीं है। हम 20 रुपए के किराए से न्याय के लिए 64 जा सकते हैं। उस इलाके के अंदर इस बात की खुशी हुई। हो सकता है उनके ऊपर केस ज्यादा होंगे या जो भी है। तो इस प्रकार हमारी कॉलेज को पीजी कॉलेज करवाया है। पीजी तक पढ़ाई करने के लिए हमारे को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और आज मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि पहले हम लोग यहाँ से गंभीर बीमारी का इलाज करवाने के लिए गुजरात जाते थे तो वहाँ आयुष्मान भारत के तहत हो सकता है अपने को फ्री में इलाज नहीं मिलता था, लेकिन आज माँ योजना के तहत हर किसी भी मरीज को हिंदुस्तान किसी भी कोने में जाके इलाज कराएंगे तो 5 लाख का मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। हर क्षेत्र के अंदर उत्तरोत्तर गति से विकास हो रहा है और सबसे बड़ी बात कि हमारा देश एकदम सुरक्षित हाथों में है। आप सबको पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय जब युद्ध छड़ने की स्थिति हुई तो बॉर्डर पर रहने वाला हर किसान चिंता में नहीं था, असुरक्षित खुद को महसूस नहीं कर रहा था। और कोई समय था 22 एक बजोड़ मैंने बिका, वो समय था कि रात को अपन रोशनी भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि अगर रोशनी का उजाला कहीं पे दिखा तो बम डाल देंगे। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि किसी भी किसान को कोई डर नहीं है, वो शान से बॉर्डर के ऊपर रह रहा है, क्योंकि हमारा देश आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। और आपने देखा किस प्रकार एक बटन दबा करके मिसाइल को किस प्रकार पाकिस्तान के एयरबेस पर दागी, जिसे पूरा उसको ध्वस्त कर दिया और एक भी पाकिस्तान की मिसाइल भारत की भूमि के अंदर प्रवेश नहीं कर सकी, उससे पहले उसको उड़ा दिया गया। ये हमारे बढ़ता राजस्थान, बढ़ता भारत, ये हमारी ताकत है। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि 2047 तक हमारा देश विकसित देश कैसे बने, हमारा राजस्थान विकसित राजस्थान कैसे बने। विकसित राजस्थान तब बनेगा जब अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति गरीब शोषित